क्वेश्चन नंबर 3 ना। यदि कह रहा है कि ये गिफ्ट पी, कह रहा है एक रिएक्शन ऐसा ए है जो प्रोडक्ट पी देता है, ठीक है, क्लियर। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का। कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए, द कंसंट्रेशन ऑफ ए जो रिएक्टेंट ए है उसका कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम, बदलता है, चेंजेस फ्रॉम 0.1 m, 0.1 m क्या है, मोलरिटी है, क्या है, मोलरिटी। कंसंट्रेशन टू कहाँ से कहाँ तक, टू 0.025 m, 0.025 m तक इन 40 मिनट, 40 मिनट में एक का कंसंट्रेशन जो 0.1 m था बदल कर हो जाता है 0.025। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, कह रहा है फाइंड, अब आपको ज्ञात करने के लिए है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of A is, when concentration of A is 0.01 m, 0.01 m, कह रहा है कि उस समय का आर्डर निकालिए जब ए का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.01 m। मतलब समझिए अच्छे से, कोई रिएक्शन ए है कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट बी में। वो कह रहा है कि जब इसका कंसंट्रेशन 0.1 m था, ठीक, यहाँ पूछ रहा होगा हमसे, उससे मतलब नहीं। वह कह रहा है कि जब इसका कंसंट्रेशन घटकर 0.25 हो जाता है उस समय जो टी है वो हमारा 40 मिनट्स है, ठीक। पहले तो 0 होता है, ठीक, 40 मिनट बाद इतना रह जाता है, यहाँ कुछ आया होगा ना, कितना आया, यह वैल्यू किसकी है, बचे हुए, किसमें से बचा है, इसमें से बचा है, तो बाकी यहाँ होगा। अब वो प्रश्न कर रहा है कि हमें बताइए कि जब 0.01 m रहा होगा इसका, क्योंकि इससे पहले ये आएगा, इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, ध्यान समझिएगा बात। ये 0.25 है, ये 0.01 है, यानी इसके बाद जब कंसंट्रेशन उतना होगा उस समय रेट क्या होगा, यही वो जानना चाहते हैं। बस समझ में, कंसंट्रेशन धीमे धीमे घटता है। एक का उसने टाइम दिया है कि जब इतने से यहाँ पहुँचता है तो यह टाइम का ड्यूरेशन 40 मिनट लगता है। जैसे समझिए आपके पास 1 रुपये हो, आप खर्च किए, अब आपके पास 25 पैसे हैं और खर्च करने में कितना लग गया, 40 मिनट। यही वो कह रहा है, 1 रुपये थे पहले, अब 25 पैसे हैं, इसका मतलब 75 पैसे आपने खर्च कर दिया, खर्च किया 75 पैसा, और 75 पैसा खर्च करने में टाइम लगा 40 मिनट। तो कह रहा है कि जब 0.01 होगा, यानी 1 पैसा जब होगा आपके पास, यानी 24 पैसा आप खर्च कर चुके होंगे, तब उस समय रेट क्या होगा। यह इस कंसंट्रेशन पर रेट पूछ रहा है। बस समझ आई। देखा कौन बात नहीं, बड़ा बड़े क्लास में कुछ बात नहीं था, वो बात प्रश्न समझ में आ गया, तो चले हल की तरफ। ठीक, नॉर्मली हम जो रेट जानते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन मतलब हल ना, कि जो रेट होता है वो के एक्टिव मास ऑफ ए पावर 1 होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बात समझ में आ गया हैं? और टाइम कैसे निकालते हैं बेटा, T इक्वल टू ये तो रेट हमें स्टैंडर्ड है, यही वो पूछ रहा है, ठीक।
यही वो पूछ रहा है। जबकि हम टी निकालते हैं तो फार्मूला होता है 2.303 डिवाइडेड बाई के log ऑफ ए नॉट अपॉन ए, यही फार्मूला होता है। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ए मतलब बचा हुआ कंसंट्रेशन, ठीक। तो के यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि 40 मिनट दिया है टी, तो के को यहाँ भेजूँ, टी को यहाँ भेजूँ। आज इस फार्मूले को मैं दूसरे रूप में लिख सकता हूँ, के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ऑफ ए नॉट अपॉन ए। जो कंडीशन दिया है पहले ये वाली 0.1 m यानी यह ए नॉट है शुरुआत का, 0.25 यानी यह ए है, और यह क्या है आपका टी है। इसको इसमें रख दें तो हमें ए मिल जाएगा। चलिए 2.303 डिवाइडेड बाई 40 इंटू log ऑफ 0.1 अपॉन 0.025। बात समझ आई यहाँ तक? हैं? चलो तक वो तो नहीं। चलिए कि जल्दी सॉल्व कर बताए, जल्दी कर। लेकिन के सॉल्व कर तो पहले मार्जिन देखा जा, अपन करत जा। मार्जिन देखा तो हुआ है नहीं। गलत तरीके से बात है। फास्ट करिए जरा। लास्ट छो की वैल्यू 0.3010 ना। इसको 3 कर लूँ, इसको 1 शून्य बढ़ा दूँ। 2.303 डिवाइडेड बाई 400 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 6 3 18 और 6 3 18 काट लेते 1 और 6 दूना 12 13, इतना बटे 400 के 10 घाती 3 कैली, 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 13.818 बटे 4 गुणे 100। देखिए भाग कर दी, 4 तिहाई 12 बचे 1 और 4 चौक 16 बचे 2, 4 बचे 20 और 4 चौक 16। ठीक, बस समझ रहे। 3 10 बोलो, 4 5 0 नीचे 100 गुणे 10 घाते माइनस 2 कह दी, उसको ले जाएंगे यानी के इक्वल टू आ गया 3.45 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। यहाँ किया है ना कि 10 बढ़ाई तक बटे 10 करब ना। बात समझा। 0.3010 पे हम लिख सकते था 3.010 बटे 10 लिख सकते हैं ना। तो 10 में जोड़ दिया,
40 रहा 400 हो गया, हो गया ना, 400 हो गया। ये 3 गुना 6 हो गया, 6 गुना 12 13 गुना 8 1 8 हो गया। ठीक, इनमें 4 क्या हम लिख सकते था, 4 गुणे 100, 100 बगले कह जाए, देखिए बाहर कह जाए 3.45 गुणे 10 घाते 100 मतलब 10 घाते 2, 100 मतलब 10 घाते 2, ये नीचे हो के ऊपर पे। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर आओ यूनिट बने सेकेंड इनवर्स। ठीक, के वैल्यू निकल गया, के वैल्यू निकल गया। अब रेट पूछो, करेक्ट फार्मूला हो के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए। एक्टिव मास ऑफ ए कितना है 0.01, वही तो पूछा था ना, चूंकि के हमें ना पता था, के निकाल लिया यहाँ से, क्या हो गया, इधर हो गया, यस इधर का हम कर दूं इतना सा, चल तो r इक्वल टू हो जाएगा 3.45 गुणे 10 घाते -2 के का वैल्यू, और एक्टिव मास आपका है तो 0.01। ठीक, ये देखा एक लिख सकता था 1 गुणे 10 घाते -2 लिख सकते थे ना, यानी 3.45 गुणे 10 घाते -2 गुणे 1/100 कह दिए के, तब सही बा। देखा 1 0 0 ये हो जाए 1/100, 1/100 के लिख सकी था 10 घाते 2, ऊपर जाएगी 10 घाते -2, 3.45 गुणे 10 घाते -2 गुणे 10 घाते माइनस, गुणे के केस में अगर आधार एक जैसा घाते आपस में जुड़ जाते हैं तो 3.45 गुणे 10 घाते -4 सेकेंड इनवर्स। ठीक, बात समझ में आई। If for a first order reaction in if for a question number 4 for a first order reaction है, इसका मतलब फार्मूला आपको मिल गया आपको दिमाग में। K इक्वल टू दे रहा है 6.93 into 10 to power -3 मिनट इनवर्स फाइंड। तो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, फाइंड ज्ञात करिए। पहला हाफ लाइफ, पहला क्या रहा है कि हाफ, दूसरा क्या रहा है T 1/3, तीसरा क्या रहा है T 3/4। चलिए चलियो एक एक फिर यार तुम दिमाग में बैठा कैसे साल हुए आपको 12 के विद्यार्थी हैं, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, फार्मूला बोलो T हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई, तो K तो दिया है गिवन K इक्वल टू 6.93 into 10 to power -3 मिनट इनवर्स। आइए देन T हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 6.93 into 10 to power -3 मिनट इनवर्स। इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो हो जाएगा T हाफ इक्वल टू 0.693 into 10 to power 3 मिनट इनवर्स खत्म हो जाएगा। ठीक, अपॉन 6.93, एक अंक 10 खिसकेगा, एक इसमें से घटेगा, यानी 6.93 अपॉन 6.93 into 10 to power 2 मिनट into power 2 मिनट, ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा गुणे 10 घाते 2, 10 घाते 2 मतलब 2 के 10, 10 घाते 2 मतलब क्या होगा 10 गुणे 10
2 बार 10 यानी है 100 मिनट टी हाफ। चले इस तरह से देखिए फ्रैक्शन है, क्या है बेटा? फ्रैक्शन है, अंश है ना, ये फ्रैक्शन है, ये तो हाफ है, इसका हमें फार्मूला पता है। इसके लिए एक फार्मूला है कि टी फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के इनटू log ऑफ 1/1 माइनस एफ। इस फार्मूले का उपयोग करके मैं किसी भी फ्रैक्शन वाले टाइम को ज्ञात कर सकता हूं। हाफ लाइफ ज्ञात करने का फार्मूला सिंपल था 0.693 डिवाइडेड बाई के। लेकिन अगर हाफ लाइफ को छोड़कर कोई फ्रैक्शन में आ गया 1/3, 5/2 कुछ भी आ गया तो ये फ्रैक्शन इसीलिए लिखा गया। जो भी फ्रैक्शन है, जैसे मैं कहूँ कि 2/5 निकालिए, कि 1/5 निकालिए, तो ये फ्रैक्शन है, इसी को मैं एफ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एफ। तो फार्मूले में क्या है कि एफ फ्रैक्शन में चाहे जो आप लगा लीजिएगा। फार्मूला यही होगा 2.303 डिवाइडेड बाई के log ऑफ 1/1 माइनस एफ। इसी फार्मूले से लगाइए और दोनों का आंसर आधा सेकंड में निकाल के दीजिए। यही फार्मूला लगाइए और फास्ट आंसर दीजिए। सॉल्व आपको करना है। इधर का मिटा दूं मैं, सॉल्व करिए। बी को सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है? बी को। गिवन आपको दिया गया है क्या? k = 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स, ये दिया गया है। एंड f = दिया गया है 1/3। क्या दिया गया है? 1/3। देन इसका मतलब t 1/3 = 2.303 डिवाइडेड बाई 6.93 × 10⁻³ इंटू log ऑफ 1/1 माइनस 1/3। 3 1 का 3, 2/3 उलट दीजिए, 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो t 1/3 = हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 6.93 × 10⁻³ इंटू log ऑफ 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए 3 1 का 3 माइनस से 2/3 उलट दूंगा, 3/2 हो जाएगा। ये log या मापानियन का रूप है। तो 2.303 डिवाइडेड बाई 6.93 × 10⁻³ इंटू log 3 माइनस ऑफ log 2 कहाँ से आया? ये फार्मूला है log m अपॉन m। ओपन करते हैं, पाते हैं log m माइनस ऑफ log n। फार्मूला याद हो गया होगा, कितनी बार रिपीट कर दिया हूँ। बायो के बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे, मैथ वालों में तो कोई बात नहीं। log 3 की वैल्यू 4771 ना, 4773 है का, जो भी होगा मुझे इतना पता है। 6.93 × 10⁻³ इंटू 0.4771 माइनस 0.3010 बता लेते हैं। यही 0.4771 0.3010 1671 यानी कि 0.1761। इधर हो जाएगा 2.303 अपॉन 6.93 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1761। मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, 10⁻³ को ऊपर ले जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? 10⁻³ ठीक, एक अंक ऊपर ले आऊँ तो 10⁻² यानी ये हो गया 1.7 6 1 × 10⁻²। अब इसका भाग करिए। ये आया था तब जब हमने पूरा किया था। किसमें किया था? वो में इतने में पूरा किया था 30-10 का। 2.303 में जब हमने 30-10 का गुणा किया था तब शायद ये आया था 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 3 3
का 9 9 0 इधर जगह ना तो 9 6। हाँ इतने का पूरा किया था। यानी इसमें दो चीज़ें हैं 2.303 इंटू 0.3010 है ना। इसमें पूरे 10 खाते क्योंकि ये आया था 6 आया था, कितना आया था 0.69, हमें 6.93 चाहिए ना। यानी पूरे 10 खाते यानी पूरे 10 मतलब 23 के लिए नहीं, ठीक है ना, 23 ठीक है कर इतने का पूरा किया था तो ये कट जाएगा इधर और इधर बचा 1.761 पूरे 10 खाते 2। एक 10 खाते 3 को ऊपर ले गया तो एक इसको दे दिया ना, क्योंकि इतना आया था 0.1761 तो 1.761 बनाने के लिए 1 10 इसको उधार दे दिया तो वहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ बचा 1/3.01 गुणे 1.761 पूरे 10 घाते 2। अब ये ऊपर जाकर मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा, क्योंकि मिनट नीचे है, कहाँ है नीचे है तो मिनट को ऊपर कर दूंगा। ठीक, मिनट को कर दूंगा ऊपर 3 25 15 हमारा था 5 बाद में कटे 17 61 भागे 3 3 25 15 2 17। ठीक 2 17 3 अच्छे 24 3 मुठे 24 2 3 7 21 5 8 7 5 8 7 हाँ सही है 5 8 7 17 61 1 2 2 अंक को ले जाऊंगा 10 बारे 2 खत्म हो जाएगा। 17 61 में 3 का भाग दिया तो बचेगा तीसरे में 58.7 मिनट की 1/3 इक्वल टू 58.7 मिनट। कैलकुलेशन करके देख लें।